आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। पहले पेश है अहम खबरों का खुलासा। लोकसभा इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। सियासी जमातें और लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए सरगर्म कोशिशों में मसरूफ। एलजी मनोज सिन्हा का यूटी में लोकसभा इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। वोटरों और सरकारी मशीनरी के रोल की सताइश की। जद्दा हवाई अड्डे से मक्का मुकरमा तक रेल सर्विस शुरू। भारतीय हाजियों की सहूलियत के लिए सऊदी हुकूमत की बड़ी पहल। और दिल्ली के एक अस्पताल में आग की हौलनाक वारदात। 6 नवजायद बच्चे अज़जान, कई जख्मी। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के सातवें और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। वज़ीर आज़म और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क ने अपनी नेक नियति और पॉलिसियों की वजह से तीसरी बार बीजेपी एनडीए हुकूमत बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम समझ गए हैं कि इंडिया इत्तेहाद फिरका वाराना और जात पात पर मबनी है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग वोट बैंक के लिए वक्फ हैं, जबकि वो यानी नरेंद्र मोदी मुल्क के गरीबों, दलितों और पसमानदा लोगों के लिए वक्फ हैं। समाजवादी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज बिहार और पंजाब में इंतखाबी मुहिम की क़यादत की और वो आज शाम लुधियाना में जलसे आम करने पंजाब जाएंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज बिहार में 3 अवामी मीटिंगें करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज बिहार में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश की शिमला पार्लिमानी सीट के तहत सरमोर जिला के नाहन में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के हक में मुहिम चलाई। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह तारीख का पहला इलेक्शन है जहां कांग्रेस आईन की हिफाजत के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल रियासत में आने वाली शदीद तबाही के बावजूद मरकज से कोई इमदाद नहीं मिली। राहुल गांधी के मुताबिक रियासती हुकूमत ने मरकज से 9,000 करोड़ रुपए की दरख्वास्त की थी, लेकिन वो रकम अभी तक मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत की खराब माली हालत के बावजूद वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में 1.36 लाख सरकारी मुलाजमीन के हक में पुरानी पेंशन स्कीम मंजूर की। अब जबकि 18वीं लोकसभा इलेक्शन के इख्तिताम और नताइज के ऐलान में चंद दिन बाकी रह गए हैं, पार्लियामेंट में नवमुंतखब अराकीन के इस्तकबाल की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट बड़े पैमाने पर इंतजामात कर रहा है और इस मकसद के लिए ओहदेदारों की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इलेक्शन 1 जून को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि वोट शुमारी 4 जून को होगी। आईजीआई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ टर्मिनल्स में खुसूसी इस्तकबालिया मराकज कायम किए जा रहे हैं। नवमुंतखब अराकीन पार्लियामेंट का फिजाई, रेल और सड़क के जरिए आमद के बाद मुकर्रर मकामात पर इस्तकबाल किया जाएगा। पार्लियामेंट एनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में इस्तकबालिया मराकज में उनकी आमद के बाद कई दस्तावेजात जारी की जाएंगी, जिनमें फोन कनेक्शन, नए बैंक अकाउंट्स, पार्लियामेंट की इमारत तक स्मार्ट रसाई कार्ड, उनकी गाड़ियों के लिए फास्टिंग स्टिकर्स और सिफारती पासपोर्ट शामिल हैं। उन्हें रिहाइश भी अलॉट की जाएगी, क्योंकि नवमुंतखब कानून साज शहर में हुकूमत के गेस्ट हाउस और वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल कम्प्लेक्स में कयाम करेंगे। मेंबरान को किताबों का एक सेट भी दिया जाएगा, जिसमें आईन, कवायद व ज़वाबित और कारोबार के तर्ज अमल और हैंडबुक शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी में लोकसभा इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद और इसमें लोगों की भारी शिरकत पर अवाम और सभी मुतल्लिका इदारों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की भी 5 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात करने पर तारीफ की। एलजी ने कहा कि इलेक्शन का कामयाब इनेकाद जमहूरी अमल में वोटरों के पुख्ता यकीन की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। ये बात काबिल जिक्र है कि यूटी में 5 मरहलों में इलेक्शन हुआ और 5 पार्लिमानी हलकों पर मजमूई तौर पर 58% से जायद पोलिंग हुई है, जो गुज़श्ता 35 साल की रिकॉर्ड पोलिंग है।
تعیناتی سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے آج فوج کے سربراہ جنرل منوج پانڈے کی مدت کار میں 1 ماہ کی توسیع کی ہے۔ جنرل منوج پانڈے نے 30 اپریل 2022 کو چیف آف دی آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالا تھا۔ وہ اس ماہ کی 31 تاریخ کو ریٹائر ہونے والے تھے، جسے اب 30 جون 2024 تک توسیع دی گئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوک سبھا چناؤ میں ووٹوں کی بھرپور شرکت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو اپنی حکومت کا انتخاب کرنے کے لیے اسمبلی الیکشن جلد منعقد کیے جائیں۔ پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کی مکمل ترقی اور خوشحالی کا راز اسی بات میں مضمر ہے کہ یہاں عوامی حکومت ہو جو لوگوں کے مسائل بہتر صورت میں حل کر سکتی ہے۔ بی جے پی کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کے تحت جموں کشمیر میں امن، خوشحالی اور بڑے پیمانے پر ترقی کے نتیجے میں لوک سبھا انتخابات میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ درج کی گئی ہے۔ وہ آج جموں میں پارٹی کے صدر دفتر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ رویندر رینا نے لوک سبھا انتخابات 2024 میں بمپر ووٹنگ کے لیے جموں کشمیر کے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی پرجوش شرکت کے لیے مبارکباد دیتی ہے اور ان کی تعریف کرتی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے محکمے، سرکاری حکام، فوج، نیم فوجی دستوں، جے کے پی اور دیگر تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ پورے خطے میں پرامن انتخابات کو یقینی بنانے میں ان کا رول قابل سراہنا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ ایک تاریخی پہل کے تحت پہلی بار تقریباً 32,000 بھارتی حجاج اس سال جدہ کے کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مکہ مکرمہ تک تیز رفتار ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے۔ روایتی طور پر جدہ پہنچنے والے عازمین مکہ پہنچنے کے لیے سعودی حکام کی فراہم کردہ بسیں لیتے ہیں۔ تاہم جدہ میں بھارتی قونصل جنرل نے سعودی حکام کے ساتھ مل کر نئی شروع کی گئی حرمین ہائی اسپیڈ ریل لائن پر خصوصی آمد رفت کا انتظام کیا ہے۔ جدہ میں بھارتی سفیر ڈاکٹر سہیل اعجاز خان اور قونصل جنرل محمد شاہد عالم نے پہلے گروپ کے ساتھ آج سفر کیا۔ ہوائی اڈے سے مکہ شریف تک اس تاریخی ٹرین سفر کے دوران بھارتی عازمین کے علاوہ ان کے ساتھ سعودی عرب ریلویز کے نائب صدر انجینئر حربی اور وزارت حج و ٹرانسپورٹ کے نمائندے بھی شامل تھے۔ حرمین ریل سروس، جس میں ٹرینیں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جدہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان سفر کا وقت نصف کر دے گی۔ سڑک پر بسوں کے مقابلے میں یہ سعودی عرب میں لینڈنگ کے بعد حاجیوں کے لیے آسان اور تیز تر ٹرانزٹ فراہم کرے گا۔ دلی کے وویک وہار علاقے میں کل بچوں کے اسپتال میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں 6 نوزائیدہ بچوں کی موت واقع ہوئی، جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ آگ لگنے سے کم از کم 12 نومولود بچوں کو بچا لیا گیا۔ فی الحال ایک شیر خوار ICU میں ہے اور 5 دیگر کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ دلی فائر سروس حکام کے مطابق اسپتال میں آگ کی واردات رات کے قریب 11:30 بجے رونما ہوئی، جس کے بعد عملے کے اہلکار فوری طور جائے واردات پر پہنچے اور آگ بجھانے کے عمل میں جٹ گئے۔ تاہم اس دوران بدقسمتی کی وجہ سے 6 بچوں کی موت واقع ہوئی، حالانکہ درجن بھر بچوں کو بچا لیا گیا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس واقعے سے انہیں شدید صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمی بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے بھی اس واقعے پر اظہار افسوس کیا اور سوگوار لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ دلی اسپتال میں پیش آیا آتش زدگی کا سانحہ دل دہلانے والا ہے۔ انہوں نے اس سانحے پر گہرے صدمے اور رنج کا اظہار کیا اور کہا کہ اس ناقابل یقین حد تک مشکل وقت میں وہ سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے زخمی بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ ادھر گجرات کے راجکوٹ شہر کے نانا ماوا سڑک پر واقع TRP گیم زون میں کل شام بھیانک آگ نمودار ہوئی، جس میں اب تک 26 افراد ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ ان میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ آگ بجھانے والے عملے کی ٹیموں نے جائے حادثہ پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے اور اس حادثے کی جانچ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
हुकूमत ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को भारतीय मोबाइल नंबरों पर आने वाली बैनुल-अक़वामी जाली कॉलों को रोकने के लिए हिदायत जारी की है। एक बयान में वजारत मवासिलात ने मुतल्ला किया है कि धोखाबाज बैनुल-अक़वामी जाली कॉलें कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों को हिंदुस्तानी मोबाइल नंबर दिखाए जाते हैं और साइबर क्राइम और माली फ्रॉड का इर्तिकाब किया जाता है। बज़ाहिर ये कॉलें हिंदुस्तान के अंदर शुरू होती हैं, लेकिन कॉलिंग लाइन की शिनाख्त में हेरा फेरी करके बैरून मुल्क से साइबर मुजरिमों के जरिए की जाती है। एक बयान के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटरों ने टेलीकम्युनिकेशन महकमे के साथ मिलकर एक निजाम वज़ा किया है ताकि आने वाले बैनुल-अक़वामी जाली कॉलों को किसी भी भारतीय टेलीकॉम सब्सक्राइबर तक पहुंचने से शिनाख्त करने और ब्लॉक करने में मदद मिल सके। भारतीय लैंडलाइन नंबरों पर आने वाली बैनुल-अक़वामी जाली कॉलों को पहले ही TSPs के जरिए DOT की तरफ से जारी करदा हिदायत के मुताबिक ब्लॉक किया जा रहा है। कुलगाम जिला के पांचजत काजीगुंड में आज पांचजत नाग की सफाई और मछली पकड़ने का सालाना जश्न जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें पास पड़ोस के गांवों के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत की। पांचजत नाग की हर साल सफाई की जाती है और इस मौके पर सैकड़ों लोग वहां जमा होकर सफाई करके मछलियां भी पकड़ती हैं, जिससे ये एक जश्न की सूरत इख्तियार करता है। हमारे कुलगाम नुमाइंदे के मुताबिक सफाई मुहिम के दौरान मज़कूरा चश्मे से तमाम कूड़ा करकट हटा लिया जाता है और ये लोगों में माहौलियाती सफाई की अहमियत का एहसास पैदा करता है। इसराइल ने हमास के साथ यरगमाल अफराद की रिहाई के मामले पर जारी बातचीत को अगले हफ्ते जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की है। इस बातचीत में मिस्र, कतर और अमरीका सालिसी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली सुरागरसा एजेंसी मोसाद के सरबराह ने कल पेरिस में उस तजवीज को पेश किया जिसे जंग से मुतल्लिक इसराइल की काबीना ने मंजूरी दी है। आलमी मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं ने गुज़श्ता रोज एक मरतबा फिर कई इसराइली फौजियों को एक कार्रवाई के दौरान यरगमाल बना लिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।